हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आपको ये लहंगे का ब्लाउज़ कहिए, दुल्हन का ब्लाउज़ कहिए, ये वाला ब्लाउज़ मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसकी ब्रॉडनेस यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इतनी ब्रॉडनेस हमको नहीं लेनी है। इसका मैं आपको नाप के बताऊँ कि इसकी ब्रॉडनेस है कितनी। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम देखते हैं इस तरीके से यहाँ से, तो इसकी ब्रॉडनेस ये आ रही है 11 इंच। ठीक है, ये इस तरीके से है। तो हमको इतना तो नहीं बनाना है। शोल्डर इनका है 14 इंच, हमको उसी हिसाब से बनाना है। तो हम यहाँ से इसको फ़ोल्ड करेंगे। ठीक है, पहले समझ लीजिए, यहाँ से इसको फ़ोल्ड करेंगे और हम उतना लाएंगे शोल्डर पट्टी के हिसाब से। इसको फ़ोल्ड करने के बाद, लेकिन नीचे हम यहाँ फ़ोल्ड नहीं करेंगे, ये चीज़ ऐसे ही रहेगी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर इतना हम फ़ोल्ड करते हैं, कुल मिला के हमको मैक्सिमम अगर चाहिए भी तो 7 से ज़्यादा हम नहीं लेंगे यहाँ पे। तो ये देख लेते हैं, ये और मुड़ेगा। देखिए 7 पूरा नहीं आ रहा है, ज़्यादा ही आ रहा है। तो इतना इसको मोड़ेंगे कि ये 7 आ जाए। ठीक है, इसी तरह सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। ये फ्रंट है, ये बैक है। लेंथ भी इनको चाहिए 14 इंच और ये ज़्यादा है। तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, नीचे की पट्टी को तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ये वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हम ऊपर से गला थोड़ा सा कम करेंगे। हमको बस 14 इंच चाहिए। तो इस तरीके से हम, पहले मैं इस पे बता दे रही हूँ, उसके बाद आपको कटिंग दिखाऊंगी कपड़े पे। पहले ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि आप कपड़े की कटिंग इसी हिसाब से करेंगी। देखिए 14 इंच यहाँ आ रहा है, तो हम 14.5 ले लेंगे और यहाँ से 14.5 या 15, मतलब देखते हैं अभी जैसे भी बनता है, बस इतना ही लेंगे। हम फोल्ड करेंगे या इसको पलटेंगे, वो भी देख लेते हैं, और इस हिसाब से इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम गले की ब्रॉडनेस कम करेंगे। यहाँ पे तो देखिए इतनी आ रही थी, लेकिन ये वाली इतनी नहीं है, ये वाली कम है। और गले की डेप्थ भी यहाँ पे सही दी है। यहाँ पे देखिए ये 9 इंच आ रही है और ये वाला बहुत ज़्यादा आ रहा था, ये यहाँ पे 11 इंच आ रही है। ठीक है, तो इसको भी हम उतना करेंगे, 3.5, मतलब हम 7 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे, 3.5 से, यानी ये देखिए इस तरीके से थोड़ा मोड़ेंगे तो हमारा 7 इंच ये आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे। इसी कटिंग हम इस हिसाब से करेंगे कि किस हिसाब से हमको कितना ये फोल्डिंग में आ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से ही तो हम अपने कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग। यहाँ पे देखिए कपड़े को मैंने बिछा लिया है और इस वाले, ये देखिए ये है। अब हम यहाँ पे लंबाई जितनी है उतनी लेंगे। गले को मैंने बताया है कि कितना अंदर लेना है, उस हिसाब से अब देख लीजिए। अब क्योंकि अब हम फाइनल कटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं दबा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये डबल फोल्ड हमने कर लिया है। साइड चैन वाला ये बनेगा हमारा ब्लाउज। यहाँ पे लेंथ जितनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रख देंगे। ये हो गया। शोल्डर हम ले लेंगे 7 इंच, 7.5 इंच हम आर्म होल ले लेंगे। यहाँ से भी देख लेते हैं, ये 7 इंच है। चेस्ट ये बन रहा है 38 चेस्ट का, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 9.5 इंच। ये इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं। कमर है हमारी 35, 8.25 इंच, 1 इंच डॉट का और 2.5 इंच हमारा ये हो गया। यहाँ से जो क्रॉस लेंगे ये हम सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का लेंगे, ये आधा करेंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। गले की ब्रॉडनेस हमने ली है
मतलब हमने जो दबाया है गले को, ये चीज़ ज़रूर समझते चलिएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ध्यान से देखिएगा। डिटेल वीडियो बनाई है, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की बहुत मेरे पे डिमांड आ रही थी कि ये चीज़ इस तरीके का ब्लाउज़ बताया जाए। तो यहाँ जब हम इसको कम कर रहे हैं तो ये 7 इंच तक हम कम कर रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है। तो 7 का आधा होता है 3.5। ठीक है, 3.5 इंच अगर हम निकाल देंगे, ये देखिए ये 3.5 इंच। ठीक है, तो हमारी पट्टी यहाँ पे बचेगी 3 इंच की। तो उनको 3 इंच की अपनी पट्टी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा निकल गया। अब आधा इंच हम शोल्डर को अप डाउन कर देंगे। ये हो गया हमारा बैक पल्ला। इसको हमको पलटना रहेगा और इसी को रख के अभी हम निशान लगाएंगे अपने आगे के पल्ले में। मैंने आज यहाँ 1 इंच लिया है। अभी सीधा कट करेंगे। हम साइड चेन लगाएंगे, इसलिए हमको दोनों पल्ले अपने बंद चाहिए। आधा इंच हम यहाँ बढ़ा करके लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉट पड़ेगी प्रिंसेस की। और ये हम लेंथ ले लेंगे। बस इतना सा हमारा काम था इस पल्ले का। अब इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं 4 इंच, 4.5 इंच पे। ठीक है, 4.5 इंच पे आ जाएंगे। 3 इंच की हम यहाँ पे डॉट डालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 3 इंच की हम डॉट डाल रहे हैं यहाँ पे। 8.25, 3 इंच की डॉट और 2.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा। ये इस तरीके से आएगा। दस इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये डॉट का 1.5 इंच इधर और डॉट का 1.5 इंच इधर। आधा इंच ये। क्लियर हुआ? ये हमारा फोल्डिंग का। बस ध्यान से, जैसे मेरा कपड़ा भी ये साथ में नहीं कटा है, बहुत ध्यान रखिएगा।
ये हो गया। और मैं इसको बिना काटे सिलूँगी। मशीन पे भी दबाना है, उसके बाद ही हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे, जब दबा लेंगे और इसको पलट के बनाएंगे। ठीक है, अब ये है हमारी बाजू। अब कटिंग कर लेते हैं हम अपनी बाजू की। आर्म होल है हमारा 7.5 इंच। 7.5 इंच। कैप हाइट यहाँ पे हम लेंगे 3.5 इंच। लेंथ हमारी जो बन के तैयार होगी वो होगी 9 इंच की बाजू। गोलाई है 10 इंच। 5 पे निशान। ये यहाँ सेंटर कट जरूर लगाना है हमें। दो पल्ला लेके आगे की कटाई। अब इसको हमको दोनों तरफ निशान डालने हैं। ये देखिए निशान लग गया। आप चाहिए तो काट के भी बना सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में, वीडियो लंबी हो गई है लेकिन बताया है कि किस तरीके से आप इस तरीके का ब्लाउज़ अगर आपके पास आता है तो आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे तैयार करेंगे, गला कैसे कम किया जाता है, ये देखिए मैंने आप लोगों को ज़रूर बता दिया है। और मेरे पास एक कमेंट अभी आया था कि अपर चेस्ट के बारे में था कि अपर चेस्ट आप जो है ब्लाउज़ में नापती हैं क्या, ऐसे यूज़ करती हैं? तो अपर चेस्ट में नहीं नापती हूँ। हमारा जो चेस्ट होता है जब हम बनाते हैं उसको, तो उसी में से माइनस करते हैं। वो मैंने अपनी स्टिचिंग की वीडियो में दिखाया भी है, और नहीं तो फिर एक वीडियो बनाऊँगी उसमें और डिटेल में बताऊँगी, या किसी दिन लाइव में आके आपको ज़रूर समझा दूँगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।